ऑन जी। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के राहुल प्रेक्षागृह में। यहां पर आज संभागीय नाट्य समारोह का आयोजन हुआ है और आज का दिन आखिरी था। 4 दिनों तक ये आयोजन चला, जिसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से स्थानीय जनता का, दर्शकों का दिल जीत लिया है। और पिछले कुछ दिनों से आजमगढ़ में सूत्रधार संस्थान ने एक नया आयाम दिया है। यहाँ के कला को, मंचन को, थिएटर के कलाकारों को लगातार प्रयास कर रहा है सूत्रधार कि आजमगढ़ में एक से बढ़कर एक आयोजन हो, ताकि यहाँ के लोगों को भी कुछ अलग से देखने को मिले। तो जैसा देख रहे हैं आप मेरे साथ, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, कार्यक्रम के अधिकारी भी मौजूद हैं मेरे साथ। उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन कितने ज़रूरी हैं, किस तरह से होना चाहिए, और जिस तरह का भी आयोजन हो रहा है उसमें जो चीज़ें हैं, कितनी हद तक जो संसाधन है, जो ज़रूरी संसाधन है, किस हद तक पूरा हो पा रहा है और किन चीज़ों की ज़रूरत है, और किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे कलाकारों ने किया है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ उपाध्याय। ऋषभ जी, बताइए कि आज जो पूजा के फूल का यहाँ पे मंचन हुआ है, कितना बढ़िया लगा? किस तरह का आयोजन है? क्या ये ज़रूरी है कि आजमगढ़ में इस तरह की चीज़ों का आयोजन होता रहे? जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय था। जो प्रयागराज से हमारे ये कलाकार लोग आए थे और बहुत ही शानदार मंचन किया, और मैं और पूरे जनपद वासियों को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मंचन हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित तौर पे जो इस नाटक पूजा के फूल जो नाटक किया इन्होंने जो एक बात ये बोली कि हम अंग्रेजों से तो आज़ादी पा गए हैं, लेकिन क्या हम ऊंच नीच जाति धर्म से आज़ादी पाए हैं? निश्चित रूप से बहुत इंस्पायर्ड करने वाली बातें थी। और ये मैं मानता हूं कि इस तरह का मंचन आजमगढ़ में होता रहना चाहिए, जिससे कि और भी सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को और सीखने को मिलेगी। ये जो बातें हुई कि इस तरह की चीज़ें, क्या हम आज़ाद हैं, या इस तरह की चीज़ें जो हम नाटक देखते देखते सीखते हैं या देखते हैं अपनी आंखों के सामने, उसको अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करना कितना हद तक सही रहेगा? क्या ये चीज़ें आज भी उतनी ही लॉजिकल हैं, प्रासंगिक हैं? मुझे लगता है कि ज़रूर अपनी लाइफ में इसको उतारा तो जा सकता है। बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा हमें लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर सही मायने में एक घर से ही संस्कार दिए जाएं कि जात पात या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, इंसानियत ही सबसे ऊंचा धर्म है, और उसी इंसानियत को बचाने के लिए सारी ये आज़ादी की लड़ाई और ये सब हुआ, तो हमें लगता है टफ तो नहीं है, इसको ज़रूर आत्मसात किया जा सकता है। जी मैम, आप इस कार्यक्रम की अधिकारी हैं, आप मुझे बताएं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर कलाकार इतने मज़े तरीके से अपनी सारी बातों को, सारे मैसेज को कर देते हैं। कितना मुश्किल होता है थिएटर में और फिल्मों वगैरह में कितना मुश्किल होता है? दोनों में क्या अंतर होता है? थिएटर में पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है, और फिल्म मीडिया तो कट एंड शॉट होता है, भूल गए तो एडिटेड होता है, भूल गए तो फिर से याद कर लिया। थिएटर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, हमें तुरंत रिस्पांस मिलता है कि हमने किया, और सामने ऑडियंस बैठी हुई है, हमें तुरंत रिस्पांस मिल गया कि हमने अच्छा किया कि गलत किया, या हमारे को आगे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिल्म कई महीनों, कई सालों बाद रिलीज़ होती है, तब उसका रिस्पांस मिलता है। बाकी थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो हमारी जनमानस को जागृत करने का काम करता है, और मुझे लगता है कि रंगमंच से हम जनमानस को अपनी बात बहुत आसानी से कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि फिल्म है, कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो हम लाइव नहीं देखते हैं, नाटक हम लाइव देखते हैं, तो हमारा उनसे आमना सामना और आई कांटेक्ट जो होता है, उसकी वजह से ये लगता है कि नहीं, ये जो दर्शक, ये जो स्टेज पे हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ रहा है, वो हमारे हृदय में उतरता है। सीमित संसाधनों में आजमगढ़ में इस तरह के आयोजन कितना हद तक आप मानती हैं सफल है, और इस तरह से कितने आयोजन और मतलब लगातार करते रहने चाहिए? सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? सरकार की तरफ से सरकार बहुत सहयोग नहीं देती है। सरकार कोई भी होती है, संस्कृति की तरफ जो है उनका रुझान थोड़ा कम होता है, बिल्कुल ध्यान जाता ही नहीं है संस्कृति की तरफ। लेकिन प्रयास करते रहते हैं रंगकर्मी कि कुछ इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। अब जैसे इस प्रेक्षागृह का हाल जब ये बना था तो बहुत अच्छा था, लेकिन रख रखाव के अभाव में इसकी ये हालत हो गई है। इसमें ना तो लाइट है ना साउंड है, अगर किसी को करना है तो किराए पे लेना पड़ता है। तो सीमित संसाधनों में आप आजमगढ़ में इस तरह के थिएटर का भविष्य क्या देखती हैं?
सीमित संसाधनों में थिएटर का भविष्य तो है, क्योंकि थिएटर ऐसी कला है कि उसे किसी संसाधनों की ज़रूरत हो ना हो, वो हो तो जाता है। हो जाता है। हाँ, रियलिस्टिक होता है, जिंदगी करीब। हाँ, ज़िंदगी के करीब होता है और वो होता है और वो और अच्छा होता है। लेकिन हाँ, जब इसमें और सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये लगता है कि और अच्छा हो सकता है। सूत्रधार संस्था इसमें लगातार प्रयासरत है। अभी चतुरंग समाप्त हुआ है, उसके बाद से संभागीय उत्तर प्रदेश का ये नाट्य समारोह अभी संपन्न हुआ आज। क्या लगता है सूत्रधार के बारे में क्या कहेंगे? सूत्रधार तो यहाँ पे रंग चेतना लाने के लिए बिल्कुल सतत प्रयास कर रही है और मुझको लगता है कि उनका ये प्रयास जो है रंग ज़रूर लाएगा। और मेरी उम्मीद है हमेशा हम लोगों का जितना सहयोग हो सकता है, भाई आर्थिक सहयोग दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद ही जो है अर्थाभाव से जूझ रहे हैं, वरना हमें ज़िला प्रशासन का मुंह ना देखना पड़े। हम संभागीय नाट्य समारोह अपने बलबूते करा लें, संगीत नाटक एकेडमी, लेकिन चूंकि अर्थाभाव है इसलिए हम वो सहयोग तो नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन वहाँ पे रह करके जो भी सहयोग हमसे हो सकता है वो हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम मुख्यालय में बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें वहीं से चालित होती हैं। इसलिए कोशिश की जा सकती है कि वहाँ से अगर हमारा कोई मेंटल सपोर्ट अगर हो सकता है तो हम ज़रूर देंगे। तन मन से सहयोग है लेकिन धन से सहयोग नहीं है। सूत्रधार कैसे बढ़ाएगा अपने इस मिशन को आगे? लगातार पिछले कई वर्षों से सूत्रधार सक्रिय है और जो सूत्रधार के साथी हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। क्या लगता है भविष्य क्या है आजमगढ़ में थिएटर? आजमगढ़ के आने वाला भविष्य थिएटर को लेकर बहुत ही अच्छा है और मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आजमगढ़ में जो आज ये इस तरह के नाट्य उत्सव मनाए जा रहे हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है। आज ही बताएं आप, क्या लगता है आपको कितना आगे जाएगा ये? बिल्कुल आगे जाएगा। जिस तरह से सूत्रधार जो है लगे हुए हैं तो आजमगढ़ में नाट्य कला को लेकर, रंगमंच थिएटर को लेकर जागरूकता जरूर आएगी और लोग एक दिन ऐसा आएगा जो ये पूरा हाल भरा होगा। अभी सीमित हैं दर्शक, सीमित अभी दर्शक सीमित हैं क्योंकि अभी इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा, वो जल्दी ही आएगा कि हॉल भरा होगा और बाहर भी भीड़ रहेगी। हम लोगों ने खबर चलाई थी, क्या नाम है, ममता, क्या नाम था उनका, सपना। हम लोगों ने खबर चलाई थी सपना चौधरी आने वाली हैं ज़िले में और उसके एडवांस टिकट इतने बुक हुए थे कि जब वो कैंसिल हुआ तो जब आयोजकों ने उनका पैसा वापस करना चाहा दर्शकों का तो उन्होंने मना कर दिया कि 1 साल बाद आएंगी तब भी हम जाएंगे देखने, हम पैसा नहीं लेंगे, आप उनको बुलाइए। ठीक है, तो क्या कहेंगे उन दर्शकों से कि इस तरह के भी आयोजनों में हिस्सा लें ताकि इस कला को आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, इस तरह के आयोजनों में उनको भी हिस्सा लेना चाहिए जो सपना चौधरी का देखने के लिए एडवांस बुकिंग करते हैं। यहाँ आएंगे तो वो जरूर कुछ सीखेंगे और उनके जीवन में बदलाव आएगा, व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा तो इस तरह फिर समाज में आएगा, फिर समाज में आएगा तो देश में बदलाव आएगा। तो तन मन से, कुछ लोगों ने कहा कि जैसे कि कार्यक्रम के अधिकारी ने कहा कि तन मन से सपोर्ट है लेकिन धन से नहीं। और ये इसमें तो धन का बड़ा खेल है, सारे आयोजन में पैसा लगता है, तो कैसे पूरी होंगी कला की जरूरतें, कैसे पूरी होंगी? मेरे जैसे दर्शक और भी जुड़ेंगे जो तन मन से तो लगे हुए हैं और कभी धन की जरूरत हुई तो हम लोग भी जरूर सपोर्ट करेंगे। हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और अभी ये जो हम लोगों ने देखा है इस पे कुछ हम लोग ऐसा चल रहा है कि ऐसा किया जाए कि आजमगढ़ की जनता में अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और वो जागरूक हों, सेम वैसे ही जैसे सपना चौधरी के लिए हुए हैं, और यहाँ पे आएँ और जानें ताकि आजमगढ़ भी दिल्ली की तरह या वहाँ की तरह हो जहाँ लाइन लगा के लोग अंदर जाते हैं ये नाट्य देखने के लिए। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं और कुछ ज़रूर करेंगे। प्रयास तो सूत्रधार ने शुरू कर दिया है। ज़िले में लगातार ये दूसरा उनका आयोजन हुआ है और कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लिए या कला के लिए या नाट्य उत्सवों के लिए सुखद एहसास या सुखद पल तब आएंगे जब थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगेगा और जनता जितनी अंदर उतनी बाहर खड़ी नज़र आएगी। तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ, कलाकारों की वाकई मेहनत रंग ला रही है। बहरहाल हमारी कोशिशें लगातार रहती हैं कि हम इस तरह के लोगों से आप सभी को अवगत कराएं, उनसे मिलवाएं और कला क्या है, मंचन क्या होता है, नाटक क्या होता है, कितना हमारी ज़िंदगी के करीब होता है, क्योंकि जो पात्र अभिनय करता है कहीं ना कहीं हम उसमें खो जाते हैं। मैं दूसरों की क्या बात करूं, जब नाट्योत्सव चल रहा था चतुरंग का और उसमें बूढ़ी काकी का मंचन हो रहा था तो उसमें जो बूढ़ी काकी की पात्र थी उनके अभिनय को देखते हुए पहली बार मैं थिएटर के प्रोग्राम देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। यह स्वाभाविक है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से लेके आते हैं जब पात्रों को, तो इस तरह की चीज़ें होना लाजमी है। मैं तमाम दर्शकों से साथ ही अनुरोध करूंगा कि सूत्रधार की जो ये शुरुआत है
इसको पूरा विस्तार दें, आगे ले जाएं और सिर्फ सूत्रधार को ये आयोजन या सूत्रधार के ये आयोजन सिर्फ आजमगढ़ तक ही नहीं वरन पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में और पूरे विश्व पटल पर यहाँ के कलाकार छा जाएं, ऐसी हमारी कामना है। बहरहाल आपने देखा यहाँ के लोगों की बातें किस तरह से, कुछ लोगों ने तन मन धन से भी सहयोग करने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और सूत्रधार के आयोजन और जो भी उसके कोऑर्डिनेटर्स हैं जो सहयोग कर रहे हैं, हर तरीके से उन्होंने कहा है कि हम इस कला को जीवंत बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।